कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है। ये पाकिस्तान का लेकिन अब जब जनता ने ही बगावत कर दिया है और रायता समेटे नहीं समेट रहा है, आपको क्या लग रहा है कि असीम मुनीर के पास क्या रास्ता बचा है? आप इस मुल्क को तोड़ने न जाएं, ये मुल्क टूटने जा रहा है। आने वाले कुछ दिनों या महीनों में जहां भारत सरकार इंडियन आर्म फोर्सेस को यह कहना पड़ सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च हो गया है। बलूचिस्तान में तो मामला इतना गंभीर है कि वहां बीएलए, वहां की जो नेशनलिस्ट फोर्स है, बलूच लिबरेशन आर्मी, उसने तो आजादी की तारीख तक घोषित कर दी। ये मेरी बातों से भरोसा मत करिए। बलूचिस्तान में आज भी वहां पर पाकिस्तान हुकूमत की कोई रिट मौजूद नहीं है। जो हमारी एमईए बोल रही है, यानी भारत का जो विदेश मंत्रालय कह रहा है, जिसमें बताया गया कि 90 से ज्यादा लोगों की हत्या पाकिस्तानी आर्मी ने। दर्शकों, अगर आप इन हत्याओं को समझेंगे, ये सब के सब टारगेटेड किलिंग्स हैं और उसे ये लग रहा है कि इस तरह की हत्या करने के बाद लोग मान जाएंगे। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि गाजा का मंजर ना भाई ना, कि अब असीम मुनीर एक ही तरीके से बच सकता है, वो ये कि भारत के अंदर एक बड़ा आतंकवादी हमला प्लान किया जाए। पाकिस्तान कुछ ऐसा करे, पाकिस्तान को कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसमें असीम मुनीर को यह पता है कि भारत जवाब देगा ही देगा, क्योंकि रास्ता कोई बचा नहीं है। बलूचिस्तान जा रहा है, 11 अगस्त इंडिपेंडेंस की तारीख बता दी है, पीओके में आजादी के नारे गूंज रहे हैं। तो असीम मुनीर के पास बचाव का यही रास्ता है, पुराना, जो पाकिस्तान सालों से अख्तियार करता रहा है। जिस तरह का सिचुएशन है अंदरूनी तौर पर पाकिस्तान का, असीम मुनीर ये करने ही वाला है। आईएसआई किसी न किसी खुराफात में लगी है और इंडियन एजेंसीज फिर जवाब देंगी। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश ललित, आप देखना शुरू कर चुके हैं डीएनपी इंडिया। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि वो जो कहावत है ना, जिसमें कहते हैं कि तूफान के आने से पहले की शांति, वो शांति का काल अब खत्म होने जा रहा है। हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान के अंदर बदलते अंदरूनी हालात की। दर्शकों, जिस तूफान की मैं बात कर रहा हूं उसका एक अंदेशा आपको हुआ या नहीं, लेकिन मुझे यह लग रहा है कि हम उस तरफ आगे बढ़ने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों या महीनों में, जहां भारत सरकार इंडियन आर्म फोर्सेस को यह कहना पड़ सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च हो गया है। हमने पॉज वाला बटन छोड़ के प्ले बटन दबा दिया है। ऐसा क्यों होगा, यह अंदेशा मुझे क्यों हो रहा है, मैं आपसे यही बताने आया हूं। अभी हाल फिलहाल आपने एक खबर देखी होगी जिसमें नॉन कश्मीरी, यानी भारत के अलग हिस्सों से कश्मीर काम करने गए हुए 2 मजदूरों की हत्या की गई। यह वही मोडस ऑपरेंडी है जो हाल के 2-3 वर्षों पहले आपने कश्मीर में देखी होगी, जहां नॉन कश्मीरीज की अचानक आतंकवादी आते हैं और उनकी हत्या करके चले जाते हैं, जिसमें बिहार, हरियाणा जैसे राज्यों के लोग शामिल हैं। अब सवाल यह है कि कश्मीर में इस घटना का होना और भारत के ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की शुरू होने की बात मैं जोड़ कैसे रहा हूं। दर्शकों, पाकिस्तान की हालत आंतरिक तौर पर बेहद पेचीदा है, मुश्किल है। पाकिस्तान मुश्किलों से घिरा हुआ है। बलूचिस्तान में केपीके यानी खैबर पख्तूनख्वा में और पीओजे बलूचिस्तान में तो मामला इतना गंभीर है कि वहां बीएलए, वहां की जो नेशनलिस्ट फोर्स है, बलूच लिबरेशन आर्मी, उसने तो आजादी की तारीख तक घोषित कर दी है। बीएलए का कहना है कि 11 अगस्त बलूचिस्तान की आजादी की तारीख है। 11 अगस्त ठीक उस दिन जब पाकिस्तान अपनी आजादी का दिन मनाएगा, यानी 14 अगस्त अपनी पैदाइश, अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करेगा पाकिस्तान। उससे 3 दिन पहले बीएलए कह रहा है कि जी 11 अगस्त हमारा इंडिपेंडेंस डे होगा।
इसका महत्व यह है कि पाकिस्तान के कब्जे में आने से पहले 11 अगस्त को ही पाकिस्तान के कब्जे में आया था बलूचिस्तान। और बलूच लिबरेशन आर्मी का मानना है कि भाई साहब हम 11 तारीख से मामला हमारा ओके है। यह बात कितनी सीरियस है या बीएलए की बात में कितना दम है, यह बात मेरी बात से मत मानिए। यह बात बलूचिस्तान वाकई में पाकिस्तान से कैसे अलग होने जा रहा है, यह मेरी बातों से भरोसा मत करिए। यह भरोसा आपको पाकिस्तान के ही नेता की बात सुनकर हो जाएगी। बलूचिस्तान में आज भी वहां पर पाकिस्तान हुकूमत की कोई रिट मौजूद नहीं है, लेकिन हम तो बलोच इलाके को रो रहे थे, अब तो पश्तून इलाका भी खून में नहा रहा है। एक एक करके अलग अलग चीजों को समझेंगे और फिर वहां तक पहुंचेंगे जहां ऑपरेशन सिंदूर की बात मैं आपसे कह रहा हूं। बलूचिस्तान भौगोलिक तौर पर बेहद पेचीदा इलाका है। वहां की भौगोलिक स्थिति बेहद पेचीदा है। वहां पाकिस्तानी आर्मी का पहुंचना और पाकिस्तानी आर्मी को कंट्रोल करना बलूचिस्तान के इलाके में बेहद मुश्किल है। वहां बीएलए के पास इस लेवल के हथियार हैं जहां आप लगातार इस तरह की खबरें सुनते होंगे कि पाकिस्तानी आर्मी के कभी 10, कभी 20, कभी 25 जवान बीएलए के लोग उड़ा देते हैं। बलूचिस्तान लगभग मुनीर की मुट्ठी से निकल रहा है। पाकिस्तान ये बात माने या ना माने, फजलुर रहमान जो कह रहे हैं वो यूं ही नहीं कह रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि बलूचिस्तान की आग केवल बलूचिस्तान में नहीं रुक रही है। बलूचिस्तान की आग पख्तूनों तक पहुंच रही है, खैबर तक, खैबर यानी कि केपीके तक। वो हिस्से जिनका पाकिस्तान ने केवल इस्तेमाल किया है, वो हिस्से जिनकी जमीन, जिनके संसाधन का इस्तेमाल केवल पंजाबियों ने अपने लिए किया, यानी पंजाब के पंजाबी मुसलमान, अब वो जवाब वो लोग अलग अलग तरीके से दे रहे हैं। सबसे ज्यादा आजादी के बाद से आप ये समझो कि पाकिस्तान पीओजे के यानी पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर को इस्लामाबाद आजाद कश्मीर बोलता है, लेकिन उस आजाद कश्मीर की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो अपने आप में गवाह हैं कि पाकिस्तान आखिर उस कश्मीर के हिस्से में कर क्या रहा था। उस आजाद कश्मीर में जब कोई भी पाकिस्तानी, वो चाहे असीम मुनीर हो, शहबाज शरीफ हो या पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से जुड़ा हुआ कोई भी कैरेक्टर हो, वो बड़े शान से कहता है कि आजाद कश्मीर, लेकिन उस आजाद कश्मीर की हकीकत आखिर है क्या? ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये एक मुतनाज़ा इलाका है, लेकिन ये मुतनाज़ा नहीं है, ये मकबूजा इलाका है। ये मकबूजा इलाका, इस पर कब्जा है, इस पर जबरी कब्जा है। ये एक मुतनाज़ा इलाका है, जिस मुतनाज़ा इलाके में अवाम के पास ये राइट है जम्मू कश्मीर के मसले के मुताल्लिक जो बात करने का इख्तियार है, वो किसी के पास नहीं है। वो इन खवातीन के पास है, वो इन मर्दों के पास है, इनकी औलादों के पास है, वो रियासत के शहरियों के पास है। दर्शकों, अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं तो अगर आप इतिहास के भी पन्ने पलटेंगे तो आपको यह बात समझ में आएगी, पीओजेके के अंदर यानी पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरह की आफत या यूं कहें इस तरह की बगावत हमने नहीं देखी या आपको याद नहीं आई। जहां पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तानी आर्मी मुर्दाबाद, हमारा पाकिस्तान से कोई रिश्ता नहीं, इस तरह की बातें सरेआम की जा रही हैं। की सरकार, फयाज की सरकार, हम चैन करेंगे, तुम्हारा बाप भी देगा। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है। ये पाकिस्तान का पाकिस्तान आर्थिक तौर पर इतना टूट चुका है या यूं कहें आर्थिक तौर पर इतना डूब चुका है कि अब वो ये संभालना भी चाहे इस फैले हुए रायते को तो संभाल नहीं पाएगा। ये बात जो हम इतनी दूर से कह रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर बैठे कुछ और भी लोग कह रहे हैं कि हमारे सामने पाकिस्तान को टूटता हुआ देख रहे हैं। मैं आप हजरात को 10 बस्ता गुजारिश करता हूँ, खुदारा खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान
और मजलूम कौमों पर रहम करें। आप इस मुल्क को तोड़ने न जाएं, ये मुल्क टूटने जा रहा है। अगर यही हालात रहे तो हम कल शायद एक दूसरे के पासपोर्ट का इंतजार करेंगे। पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तानी आईएसआई और वहां के पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट जो पाकिस्तानी आर्मी के बूट के नीचे है, जब पहलगाम का हमला हुआ उसके बाद जो भारत की जवाबी कार्रवाई हुई और दुनिया के सामने जो पाकिस्तान की खिल्ली उड़ी, देखते ही देखते जब पाकिस्तान एयरफोर्स के फ्रंट लाइन के 11 एयरबेसेस जब ब्रह्मोस ने धुआं धुआं कर दिया तो पाकिस्तान के पास कुछ दिखने दिखाने लायक बचा नहीं। कोई सैटेलाइट इमेज वो भारत का दिखा नहीं सकता था, क्योंकि पाकिस्तानी मिसाइलों का और पाकिस्तानी ड्रोन्स का हमने जो हश्र किया वो दुनिया ने देखा। तो पाकिस्तान ने क्या दिखाया? पाकिस्तान ने दिखाया वो फरेब, वो झूठ। एक हारे हुए जनरल को जूते से सरेआम पीटा गया जनरल मुनीर, उसको इन्होंने फील्ड मार्शल बना दिया। यानी एक ऐसी चीज का कर देना जिसमें वो जनता के सामने खुद को ये दिखा रहे हैं, देखो जी हम जीत गए। मजेदार बात यह है कि 1971 में बांग्लादेश, जिस भारत ने दुनिया को अलग देश, अलग झंडा दे दिया, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट अपने बच्चों को बांग्लादेश के बारे में भी यही पढ़ाते हैं कि 1971 भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान जीता था। तो एक ऐसा देश जिसकी नसों में ही झूठ है, फरेब है, आप इससे क्या उम्मीद करोगे? असीम मुनीर फील्ड मार्शल बना दिया गया। फील्ड मार्शल यानी कि पूरा कंट्रोल पाकिस्तान का होना चाहिए था। लेकिन अब जब जनता ने ही बगावत कर दिया है और रायता समेटे नहीं समेट रहा है, आपको क्या लग रहा है कि असीम मुनीर के पास क्या रास्ता बचा है? असीम मुनीर क्या करेंगे? लकी बिस्ट की माने तो लकी बिस्ट ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में सैन्य शासन शुरू हो सकता है, यानी शहबाज शरीफ को उठा के कहीं फेंका जाएगा और डायरेक्ट आर्मी रूल पाकिस्तान में मुंतजर हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। यानी कि जो काम अभी इशारों में हो रहा है या किसी से करवाया जा रहा है, वो काम डायरेक्ट हो जाएगा। अब जो आपने पीओके के अंदर या बलूचिस्तान के अंदर जिस तरह का सिचुएशन है, जहां लोग खुलेआम आजादी के नारे लगा रहे हैं, लोगों के पास बिजली नहीं है, खाने का खाना नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, हॉस्पिटल में दवाइयां नहीं, यानी आम आदमी सड़कों पर है। और ऐसे में जब जवाब मुनीर से मांगा जा रहा है, मुनीर के पास जवाब क्या है? मुनीर इस बंटते पाकिस्तान को कैसे रोकेगा? आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, जिस लेवल का प्रोटेस्ट पीओजेके के अंदर हो रहा है, कम से कम जो हमारी एमईए बोल रही है, यानी भारत का जो विदेश मंत्रालय कह रहा है, जिसमें बताया गया कि 90 से ज्यादा लोगों की हत्या पाकिस्तानी आर्मी ने की है। दर्शकों, अगर आप इन हत्याओं को समझेंगे, ये सब के सब टारगेटेड किलिंग्स हैं। जो लोग प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं, जो भी पॉलिटिकल आउटफिट जो वहां लीड कर रहा है पीओजेके के अंदर, उससे जुड़े नेताओं की हत्या पाकिस्तानी आर्मी करा रही है। और उसे यह लग रहा है कि इस तरह की हत्या करने के बाद लोग मान जाएंगे। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि गाजा का मंजर ना भाई ना, गज़ा मंजर ना भाई ना, गज़ा मंजर ना भाई ना, वो शाम का मंजर ना भाई ना, श्रीनगर का मंजर ना भाई ना, बारूद की बारिश ना भाई ना। आप इस बात की गंभीरता और ये जो नारे हमने आपको सुनवाए, इस बात की कहानी ऐसे समझो कि जो पाकिस्तान फिलिस्तीन और गाजा का ढोल पीटता है कि इजराइल तशद्दुद कर रहा है गाजा में, या हमारे यहां बैठे वो कलाकार जो गाजा के लिए कैंडल मार्च निकालते हैं और कहानी तरह तरह की। आप ये सोचो कि कश्मीर जो पाकिस्तान के कब्जे में है, वहां के लोग बोल रहे हैं कि तुम लोगों ने हमारा गाजा से बदतर हाल कर दिया है, तुम लोगों ने कश्मीर का फिलिस्तीन बना दिया है। आप इस बात की गंभीरता को समझो कि जो देश उस हिस्से को आजाद 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 कश्मीर कहता रहा, वहां की आवाम कह रही है कि हमारा आजादी से कोई लेना देना नहीं है, इन्होंने तो हमें गाजा में तब्दील कर दिया है। यानी अब वसीम मुनीर के पास रास्ता क्या बचता है? और फिर जो मैंने आपसे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की कहानी शुरू हो सकती है, वो कैसे? वो ऐसे
कि अब असीम मुनीर एक ही तरीके से बच सकता है, वो ये कि भारत के अंदर एक बड़ा आतंकवादी हमला प्लान किया जाए, पाकिस्तान कुछ ऐसा करे, पाकिस्तान को कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसमें असीम मुनीर को यह पता है कि भारत जवाब देगा ही देगा। दर्शकों, हम आप बेहद खुशनसीब हैं कि हमें रोज आतंकवादी घटनाओं का सामना नहीं करना पड़ता है, लेकिन एक घटना कहीं होती है और फिर हम इंडियन आर्म फोर्सेस, इंडियन आर्मी, सिक्योरिटी एजेंसीज, पुलिस, सब पर एक सिरे से सवाल उठाने लगते हैं। जबकि सच ये है दोस्त, अगर तुम लोग डिफेंस, आर्मी, इंटेलिजेंस का काम ये समझते हो तो तुमको ये मानना पड़ेगा कि एक एक पल, एक एक मिनट, एक एक दिन हम तुम सुरक्षित हैं, बाजार में, ट्रेन में, बसों में, एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशनों पर, तो वो हर मिनट हम सुरक्षित केवल हमारी सुरक्षा एजेंसियों के काम और इंडियन आर्म फोर्सेस की वजह से, क्योंकि कहीं कोई अपना काम ईमानदारी से कर रहा है। हर मिनट ऐसी सैकड़ों साजिशें हमारी इंडियन इंटेलिजेंस और इंडियन आर्म फोर्सेस जो हैं, जो एक्सपोज कर रही हैं या उनको बर्बाद कर रही हैं या उन साजिशों को नाकाम कर रही हैं, जिनका मंसूबा केवल और केवल यह होता है कि उनके निशाने पर आप हैं। वो घटना होने से पहले हमारा इंटेलिजेंस उनको डिफ्यूज कर देता है, और यही कारण है कि हम आप खुले में घूम पा रहे हैं, ठंडी हवा में घूम पा रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं। लेकिन एक घटना होती है, इसीलिए बार बार कहा जाता है, हम लोग पहले भी कह चुके हैं आपसे, कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को या दुनिया की किसी भी सुरक्षा एजेंसी को अगर सफल होना है तो उसको 100 में 100 बार सफल होना पड़ता है, तब जाके लोग सुरक्षित होते हैं। सामने वाला 100 कोशिश करेगा, आप 99 बार उसको फेल कर दोगे, एक बार अगर वो सफल हो गया, वो आपका मेजर नुकसान कर देता है। और फिर हम सवाल करने लगते हैं सुरक्षा एजेंसियों और बाकी कहानी। आप यकीन करें कि पाकिस्तान जो पीओके के अंदर का सिचुएशन है, उससे दुनिया का ध्यान हटाने के लिए हर वो कोशिश कर रहा होगा जिस बारे में ना मुझे पता है, ना आप तक वो खबर आ रही है। वो इसलिए क्योंकि इंडियन आर्म फोर्सेस, इंडियन एजेंसीज उन सभी साजिशों को पहले ही नाकाम कर रहे हैं। लेकिन क्या यह हर बार मुमकिन है? क्योंकि कश्मीर में हमने देखा, जो नॉन कश्मीरीज थे उनकी हत्या हुई, मजदूरों की। यह एस्केलेट हो सकता है, यह कहीं भी हो सकता है, और पाकिस्तान इसमें जी जान लगाएगा, आईएसआई इसमें जी जान लगाएगा कि कुछ ऐसा जिसमें भारत जवाब दे, जहां असीम मुनीर अपने लोगों से कहे कि देखो भारत हम पर हमला कर रहा है। क्योंकि रास्ता कोई बचा नहीं है, बलूचिस्तान जा रहा है। 11 अगस्त इंडिपेंडेंस की तारीख बता दी है, पीओके में आजादी के नारे गूंज रहे हैं, तो असीम मुनीर के पास बचाव का यही रास्ता है, पुराना, जो पाकिस्तान सालों से अख्तियार करता रहा है। और इसीलिए यह एक बड़ा चैलेंज है इंडियन एजेंसीज के सामने, इंडियन आर्म फोर्सेस के सामने, क्योंकि हमने तो बोल रखा है कि जवाब तो हम देंगे, और जवाब तो दिया जाएगा दोस्त। और इसीलिए बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। अपने आस पड़ोस देख के चलिए, समझ के चलिए, क्योंकि यह अंदेशा मुझे हो रहा है कि जिस तरह का सिचुएशन है अंदरूनी तौर पर पाकिस्तान का, असीम मुनीर यह करने ही वाला है। आईएसआई किसी न किसी खुराफात में लगी है और इंडियन एजेंसीज फिर जवाब देंगी, और पाकिस्तान अपने इस रायते को इस तरीके से समेटना चाहता है। दर्शकों, आप यह गौर करिए कि हमारे यहां लोग फिलिस्तीन तक चले जाते हैं, गाजा तक चले जाते हैं, अभी कुछ लोग ईरान तक चले गए, बोले कि जी मुसलमानों को मारा जा रहा है, अमेरिका मुसलमानों को निशाना बना रहा है, इजराइल गाजा में मुसलमानों को निशाना बना रहा है। पीओके में रहने वाले लोग कौन है? पाकिस्तान अधिकृत जम्मू एंड कश्मीर में रहने वाले लोग कौन है? जो लोग फिलिस्तीन का झंडा, जो लोग गाजा जिंदाबाद करते हैं, क्या आपने उन लोगों को पूछा? क्या आपने उन लोगों को देखा कि भाई साहब, ये पीओके के मुसलमानों पर पाकिस्तान इतना जो है अत्याचार कर रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, लोगों के पास बिजली नहीं, खाना नहीं, पीने का पानी नहीं, शिक्षा नहीं, हॉस्पिटल में दवाई नहीं, आप क्यों नहीं सवाल पूछ रहे हैं? आपने सोचा ये बगल में है यार, कश्मीर हमारा है, सारा का सारा कश्मीर हमारा है। आपने एक आवाज सुनी जो आपको कहते हैं कि गाजा पर बात करिए, जो आपसे कहते हैं फिलिस्तीन पर बात करिए? ये सांसद महोदय हैं, नाम भूल रहा हूं भाई साहब का,
सांसद महोदय नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं। इनसे पूछा पत्रकार ने कि भाई साहब, पीओजेके में वहां पर लोगों पर बहुत अत्याचार कर रही है पाकिस्तान आर्मी, लोग आजादी के नारे लगा रहे हैं। लेकिन इन भाई साहब ने कहा कि अरे पीओके से हमारा क्या लेना देना, पीओके दूसरे देश का मामला है। इस देश की संसद का संकल्प है जम्मू कश्मीर की विधानसभा में पीओके के लिए अलग से विधानसभा की सीटें आरक्षित हैं, और उसी जम्मू कश्मीर का एक सांसद कह रहा है कि हमारा क्या लेना देना है। आप समझो कि इस देश में लोग देश के लिए कितनी राजनीति करते हैं, और कुछ लोग केवल मजहब का टीका कहीं लगा करके बैठे हुए हैं। आपको कोई दिखाई दे रहा है? यह पूरा का पूरा लेफ्ट कबाल जो फिलिस्तीन और गाजा पर एक मत होता है, फिलिस्तीन जिंदाबाद जिंदाबाद, ये ऐसे ही तो जाता उनका ना, फिर हाथ में डफली, गाजा का मंजर टाइप। एक आदमी को आपने देखा जो वो कहे इंडियन आर्म फोर्सेस से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, कि ये पीओके के लोग हमारे लोग हैं। इन पाकिस्तानी आर्मी कैसे वहां इतनी सारी मुश्किलें खड़ी कर रहा है? पाकिस्तानी आर्मी को जवाब दो, पीओके को ले लो, पीओके हमारा देखा आपने? नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने आपसे बताया कि एक अंदेशा है जो पाकिस्तान का तौर तरीका है, जो पाकिस्तानी आईएसआई, पाकिस्तानी मिलिट्री, इनका जो मोडस ऑपरेंडी है वो ये कि ये होने वाला है। अब वो ध्यान भटकाने के लिए ये करने ही वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो रायता वो भारत के नाम से समेटना चाहते हैं कि देखो मोदी मार रहा है, तो मोदी को गाली दो, भारत को गाली दो, हमको छोड़ दो, और मुनीर बंकर में छुपा हुआ है। इसीलिए ये जो दौर है ना, जिसमें बहुत सारे ज्योतिषाचार्यों ने कहा है कि पीओके आने वाला है या पीओके भारत ले लेगा, हम शायद उस दौर में शामिल होने जा रहे हैं, और कहानी वहां तक जा रही है। नजर बनाए रखिएगा, वो जो पॉज बटन है ऑपरेशन सिंदूर पर, वो कभी भी हट सकता है। देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।